तारिक टैडी आपको जैसा फनकार शायद सदियों में पैदा होते हैं और ये तूफान मेल फनकार था। लोग इसके साथ डरते थे एंट्री करते हुए। जितने भी काम किया मस्ताना साहब के साथ ज्यादा किया और मस्ताना साहब ने ही इनका हाथ उठाया तो लोगों ने पसंद किया। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ नवाज़ अंजुम साहब मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मुख्ताज नहीं जनाब। नवाज़ भाई, आज टैडी साहब इस दुनिया में नहीं रहे, तो क्या इस वक्त हमारी तो एक आम शहरी जो तो बड़ा दुख रंजीदा में, आपको तो साथी थे, रूममेट थे, इकट्ठा खाया पिया, तो आपकी सर क्या कैफियत है? सर कैफियत तो क्या बताएं आपको कि जैसे बस पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि अभी तो सर वक्त अल्लाह ने वो दिया था कि और आगे से तरक्की करनी थी। हर फिल्म में इनका नाम आ रहा था कि जनाब इस फिल्म में भी इन्हें करना है, इस फिल्म में भी, लेकिन जब ऊपर से इजाज़त ना हो तो फिर बंदा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने अपनी बीमारी से बहुत फ़ाइट की है और लड़ते रहे। लेकिन वो कहते हैं ना, कुल्लु नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, हर इंसान ने मौत का मज़ा चखना है। लेकिन तारिक टैडी आपको जैसा फ़नकार शायद सदियों में पैदा होते हैं और ये तूफ़ान मेल फ़नकार था। ये लोग इसके साथ डरते थे एंट्री करते हुए कि ये इतना तेज़ फ़नकार था और अल्लाह ताला जनाब इनको जवाहिर रहमत में जगह था। नवाज़ भाई, आपने इनके साथ ट्रैवल भी किया, खाया पिया भी। कहते हैं जब टैडी साहब इस फील्ड में आए तो लोगों ने, जो अदाकार थे, जो जितने भी स्टेज के, उन्होंने कानों को हाथ लगा लिया कि टैडी के साथ आज जोड़ना पड़े। मस्ताना साहब थे, अमानुल्लाह साहब, बब्बू बराल साहब, जिनकी पूरा मैच पड़ता था, तो लोगों ने क्या इनका रिएक्शन था? नहीं, ये बात नहीं थी। नए लड़कों को टेंशन होगी, लेकिन अमानुल्लाह साहब टेंशन नहीं, मुफ्त उस्ताद थे हमारे, वो नहीं, मस्ताना साहब और बब्बू बराल साहब, इन लोगों ने तो बकायदा टैडी का हाथ उठाया कहने स्टेज पर के जनाब के बड़ा बल्कि मस्ताना साहब, जो तारिक टैडी साहब को जो अरूज था उसमें मस्ताना साहब का बड़ा हाथ था कि उनको आगे लाने में। उन्होंने जितने भी काम किया मस्ताना साहब के साथ ज़्यादा किया और मस्ताना साहब ने ही इनका हाथ उठाया तो लोगों ने पसंद किया कि नहीं यार, कि ये फ़नकार वाकई बहुत बड़ा है। लेकिन ये खला शायद मुश्किल से पूरा हो। नवाज़ भाई, टैडी साहब ने आके स्टेज की स्पीड को 200 गुना तेज़ कर दिया। मैं क्या कह रहे हैं? तो मैं जनाब कहता रहा हूँ कि जनाब तूफ़ान मेल फ़नकार था कि इतनी स्पीडी फ़नकार नहीं आ सकता, वरना हम भी आते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा स्टे करना पड़ता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। लेकिन ये वाकई अभी बंदा आधी बात करता था और ये जवाब पहले, इसके बाद अल्लाह ने ताला ने इनकी मेमोरी। इसके पीछे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बस कोई दुआएं होती हैं किसी की, ऐसे भी नहीं कोई बंदा आगे आता। और ये हमारी अब दुआएं ये हैं कि अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम। नवाज़ भाई, ऑन स्टेज वो जुगतबाजी करते थे, क्या वो जहन में उनके अचानक ही आती थी? ये सर ये खुदादा सलाहियत होती है, लिखी हुई चीज़ तो कुछ भी नहीं होती। ये बस ये जब मीटर ऑन होना रब की तरफ से तो फिर खुदा ही फिर रोशन करता है। आपने इनका प्यार से क्या नाम स्टेज पे डाला हुआ था? अब हम तारिक भाई, मैं तो हमेशा भाई से कह के बुलाता था, क्योंकि वो मैं उनसे थोड़ा सा ज़रा सीनियर ज़्यादा था, क्योंकि मुझे 45 ईयर्स हो गए इस फील्ड के अंदर और मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ। तो हमारा बड़ा आपस में, मैंने फिर मुझे बड़ी खुश नसीबी ये है मेरी कि जब इन्होंने अपने वालिद साहब को हज पर भेजा तो मैं उस टूर में मैं साथ था, तो उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई कि अब्बू का ख्याल आपने रखना है। तो मुझे बड़ी ये सादत ये भी नसीब है कि इनके वालिद साहब के साथ हज किया। और तारिक साहब इज़ वेरी गुड फनकार और जनाब ढेर सारी दुआएं इनके लिए, अल्लाह इनके मंजिल आसान करे। कभी ये हो कि आपसे उन्होंने जुगत की और बाहर आकर माफ़ी मांगी हो, गंजम भाई मैं शिगिर्द हूं, आप गलती से निकल गए? मैं जब आपको एक बात बताऊं, ये माफ़ी वाला सिस्टम ही नहीं है ये हमारे वाला, जो है ना कि जनाब बाहर आके माफ़ी, वो ना उस टाइम तो ना सर, जब मैदान में घोड़े दौड़ते हैं ना, फिर ये नहीं देखते ये घोड़ा सीनियर है, ये जूनियर है, रेस तो रेस है। तो फिर ये जब रेस में फिर आपको भी बचना, लेकिन आपने अपनी टेक्निक से बचना है कि मैंने कैसे इससे बचना है। ये तो तेज़ घोड़ा जा ही रहा है, आपको ये पता मैंने अपने आप को चपक किस टाइम लगानी कि मैं इससे थोड़ा सा तेज़ हो जाऊँ। तो लेकिन ये बंदे ने कभी सीनियर को इतनी वो बात नहीं की कि जो बाहर आके माफ़ी मांगनी पड़े। टैडी साहब के आने के बाद लोगों को यकीन हो गया था कि आने वाले वक्त में सुपरस्टार बनेंगे? नहीं सर, नो डाउट सर, जो होता है ना बता देती है बात, कोई ना कोई चीज़ है ना, बंदा ऐसी नज़रों में नहीं आता, कोई वजह होती है उसके पीछे। और वो जैसे कहते हैं ना कि देग में से एक चावल का दाना ही चेक करना होता है, और वो जनाब टैडी साहब ने पहले ही स्टेज ड्रामे में बता दिया था, लो जी मैं उनको कुछ करके बखाऊंगा। मस्ताना साहब ने जब उनका हाथ खड़ा किया था तब यकीन हो गया था कि आने वाले वक्त में कहा कि जनाब ये कुछ करेगा, और वही हुआ जनाब। फिर अल्लाह ताला ने इन्हें वो इज़्ज़त दी कि पूरी दुनिया भी देखी इन्होंने, और अब वो अल्लाह के हजूर पेश हो रहे हैं। अल्लाह ताला उनके चाहने वालों को सब कोई पैगाम दे रहे हैं सर, यही है मैं उनके चाहने वालों के लिए, और हमारी भी दुआई है कि एक दफ़ा हालम शरीफ और 3 दफ़ा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़कर उनके लिए बख्शिश का। बहुत शुक्रिया, मोस्ट थैंक यू सर आपके कीमती टाइम के लिए।